क्या सच में रूस से भारत तक सीधे ट्रेन चलने वाली है? क्या आने वाले समय में रूस की ट्रेन भारत तक बिना समुद्री रास्तों के पहुंच सकेगी? सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन असली मामला क्या है? ट्रेन किस रास्ते से आएगी और इसमें भारत को क्या फायदा होगा? आइए हम आज इस वीडियो में जानेंगे, वो भी आसान भाषा में। ठीक है, कि आखिर मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले तो यह समझिए कि रूस ने क्या प्रस्ताव दिया है। रूस की तरफ से रूस और भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी को लेकर मजबूत करने की बात सामने आई है। इसका उद्देश्य है रूस से भारत तक सामान की आवाजाही को तेज एवं आसान बनाना। यहाँ एक जरूरी बात समझना यह है, यह फिलहाल रूस से भारत तक आम यात्रियों के लिए सीधी ट्रेन चलने की घोषणा नहीं है। मुख्य चर्चा माल ढुलाई और फ्रेट ट्रेन, यानी कि माल ढोने और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर बात चल रही है। ट्रेन किस रास्ते से आ सकती है, ये भी थोड़ा जान लीजिए। ट्रेन किस रूट से आ सकती है, इस पूरी योजना को समझने के लिए आपको सबसे पहले INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को समझना होगा। देखिए, इस कॉरिडोर में रूस से माल मतलब दक्षिण और फिर मध्य एशिया तथा ईरान के रास्ते से भारत तक पहुंचती है, जैसा कि यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, इस रास्ते से रूस से मतलब लाने का प्रस्ताव रखा गया है कि यहाँ तक भारत में माल आएगा। मतलब कि मध्य एशिया तथा ईरान के रास्ते से भारत तक माल को पहुंचाने की बात मतलब प्रस्ताव रखा जा रहा है। यानी कि यहाँ सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं हो रही है, यह रेल, सड़क और समुद्री रास्तों को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा व्यापारिक नेटवर्क की बात चल रही है। हालांकि भारत को इससे क्या फायदा होगा? अगर यह कनेक्टिविटी और मजबूत होती है तो भारत और रूस के बीच व्यापारिक फायदा मिल सकता है। सामान की आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ता खुलेगा। भारत रूस से ऊर्जा, कच्चा माल और दूसरे सामान खरीदता है। वहीं भारत से रूस को भी कई तरह के उत्पाद भेजे जा सकते हैं। और अगर ट्रांसपोर्ट रूट ज्यादा तेज और भरोसेमंद होता है तो व्यापार की लागत और समय कम करने में भी मदद मिल सकती है। सभी देश चाहते हैं कि समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम हो। आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से ही होता है। और समुद्र में देखते ही आप कि मतलब कैसे कैसे देश जो अभी स्टेट ऑफ हार्मुज से अपना दादागिरी वहां कर रहा है, ईरान। ठीक है, और समुद्र में लुटेरे भी होते हैं। कभी कभी तो खतरा भी ऐसा पैदा होता है कि जहाज ही कलट जाता है, पूरा पलटी मार देता है, या तो रिसाव होता है तेल का। तो समुद्र से लाने में काफी रिस्की है। इसीलिए मतलब देश सोचते हैं, बड़े बड़े देश, कि हम समुद्र के बजाय ना जाकर हम जमीन के रास्तों से जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, समुद्री रास्तों पर कई बार युद्ध, राजनीतिक तनाव, बंदरगाहों की समस्या या किसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में परेशानी के कारण व्यापार प्रभावित हो सकता है। इसीलिए रूस और भारत जैसे जो बड़े देश हैं वो वैकल्पिक व्यापार रास्तों को मजबूत करना चाह रहा है। अब कुछ लोग यहाँ सोच रहा है कि रूस से जो ट्रेन चलेगा तो भारत आएगी, वो यात्री ट्रेन होगा। भैया ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी ऐसा कहना जरूरी नहीं है कि मतलब ट्रेन चलेगी रूस से तो भारत आएगी। अभी फिलहाल जो फ्रेट है और व्यापारिक परिवहन पर केंद्रित किया हुआ है मामला। इसीलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई कहता है कि रूस से भारत तक सीधी पैसेंजर ट्रेन शुरू हो गई है या आन होने वाली है, तो भैया यह सब भी फेक है। ऐसा कुछ तुरंत चालू तो नहीं होने वाला है। होगा भी तो आने वाले 5-10 साल, 15 साल, क्या 20 साल भी लग सकता है। ट्रेन की पटरी बिछेगी, ट्रेन की पटरी को बिछाना, फिर उस पर ट्रायल लेना, फिर उसके लिए जमीन का व्यवस्था करना। ठीक है, रूस से इंडिया तक का जमीन चाहिए उसके लिए। तो ये सब काफी मतलब समस्याएं भी आती है और इतना जल्दी अभी तो नहीं होने वाला है ये ट्रेन कनेक्टिविटी। यह योजना कितनी बड़ी है सोचिए। अगर रूस, मध्य एशिया, ईरान और भारत के बीच ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी लगातार मौजूद होती है तो इसका असर सिर्फ इन देशों को व्यापारिक लाभ नहीं मिलेगा, इससे पूरा क्षेत्र एक बड़े इलस्ट्रेशन ट्रेड नेटवर्क से जुड़ सकता है। भारत के लिए एक खास तौर पर महत्वपूर्ण यह हो जाएगा क्योंकि इससे यूरोप और रूस के तरफ से आने वाले जो सामान है उसके लिए नए रास्ते मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। मतलब हमारे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कल से ट्रेन चलेगा भारत के लिए और वहां पे स्टेशन पे आएगा, मुंबई या दिल्ली में आकर रुक जाएगा ट्रेन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये अभी प्रस्ताव चल रहा है भारत और इंडिया के बीच में। ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम समुद्र के रास्तों से ना होकर जमीन के रास्तों से आएंगे। ठीक है, और ऐसे अभी परियोजना तो पहले से चल ही रहा है INSTC की, लेकिन अभी नया परियोजना लाने का विचार है और इसके ऊपर भी बात हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इंडिया और रूस के बीच अभी फिलहाल चर्चा चल रही है रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है।
और ये आने वाले दिनों में शायद हो भी सकता है, अभी मुहर नहीं लगी है, सिर्फ बातचीत हुआ है।